नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा हुआ है और नौकरी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल करके गया है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक एक स्टेप पढ़ते जाते हैं और फिगर के रूप में उसको जो है बनाते जाते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो हम यही जो है आकृति में जो है ए बी एक लड़का माने हुए हैं जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। तो यही ए बी जो है 1.5 मीटर लंबा एक जो है लड़का है, जो उसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी ए बी जो लड़का है उसके सामने जो है एक सीढ़ी जो है 30 मीटर ऊंचा जो है भवन है। इसी भवन के सामने यह लड़का जो है 1.5 मीटर का खड़ा है। फिर देखिए कह रहा है जब जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी यह जो लड़का है वो भवन की तरफ जब आगे बढ़ता है तो उसके आंख का उन्नयन कोण जो है भवन के शिखर से उसके आंख का उन्नयन कोण जो है पहले 30 डिग्री होता है और जैसे ही भवन की तरफ कुछ दूरी पर जाता है तो 30 डिग्री से उसके आंख पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, भवन की ओर वह कितनी दूरी लड़का जो है चल करके गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो ए बी लड़का है वह भवन की तरफ कितनी दूरी चल करके गया है। तो आकृति में देख रहे हैं भवन की तरफ लड़का द्वारा तय की दूरी बी क्यू है। यही बी क्यू निकालना है। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए पहले फिगर बना लेते हैं और जो न्यून कोण दिया रहता है उसी कोण से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ न्यून कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो यही हम लिखेंगे चूंकि 30 डिग्री के अनुसार, तो 30 डिग्री के अनुसार अब जो है 30 डिग्री के अनुसार जो है जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें संबंध देखते हैं। तो न्यून कोण 30 डिग्री के अनुसार हम देखते हैं, यही न्यून कोण 30 डिग्री है। न्यून कोण 30 डिग्री के अनुसार जो सामने की भुजा है जिसका मान दिया है वो P हो जाएगा और न्यून कोण से सटी भुजा जिसका मान हमको निकालना है वह B हो जाएगा। तो P और B में संबंध हम देखेंगे। तो P और B में संबंध आपको पता है, P और B में संबंध जो होता है वह tan थीटा होता है। तो P by B इक्वल टू हम यहाँ पर tan थीटा लिख देते हैं। इक्विवेलेंट का चिन्ह लिखते हैं, P और B का मान बैठाते हैं। तो आकृति में देखिए P और B का मान बैठाते हैं। तो न्यून कोण जो 30 डिग्री देख रहे हैं उसके सामने की भुजा यही P है। तो P का मान जो है आकृति में देखिए पूरे भवन की ऊंचाई CD है और यहां से CE जो है वह लड़के की लंबाई है। तो पूरे भवन की ऊंचाई में से यानी 30 में से हम इस लड़के की लंबाई को घटा देंगे तो D का मान निकल जाएगा। यानी 30 में से हम 1.5 घटाएंगे तो यही हमको D का मान निकल जाएगा, यानी P का मान निकल जाएगा। यानी P की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 30 और माइनस जो है 1.5 बट्टा में B का मान बैठाएंगे। तो B जो है न्यून कोण 30 डिग्री के अनुसार B का मान जो होगा, ये न्यून कोण 30 डिग्री है, इसके अनुसार B का मान जो है यही जो है बड़ी भुजा B हो जाएगा। तो B की जगह पर हम B लिखेंगे और थीटा की जगह पर जो है थीटा का मान जो न्यून कोण दिया है उसी को हम यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख देंगे। यानी थीटा की जगह पर हम 30 लिखेंगे। tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। इसको सरल कर देते हैं। सरल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कीजिए, पहले इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ डेसिमल आगे छिपा रहता है, आगे जो है 0 भी माना जाता है। तो यहाँ हम 30.0 हम यहाँ पर मन में रख सकते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और ये 9 में ये आपका जो है 9 हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8 और ये आपका 2 हो जाएगा। √3 में इससे गुणा कर देंगे तो 28.5 √3। B में 1 से गुणा करेंगे B हो जाएगा। ये B का मान निकल गया। हमको B का मान नहीं निकालना है, हमको जो मान निकालना है वो BQ का मान निकालना है। तो दूसरा जो न्यून कोण दिया है 60 डिग्री उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो पुनः हम जो है दूसरा जो न्यून कोण दिया है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है पुनः लिखेंगे, इसको याद रखिएगा B का मान 28.5 √3 आया हुआ है। तो हम पुनः जो है अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री के अनुसार यहाँ लिखते हैं, पुनः लिखेंगे और 60 डिग्री के अनुसार। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पुनः लिखते हैं और दूसरा जो न्यून कोण दिया हुआ है चूंकि लिखेंगे और दूसरा न्यून कोण 60 डिग्री। तो हम यहाँ 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। फिर जो है 60 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान निकालना उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें संबंध देखेंगे। तो 60 डिग्री के अनुसार जिस सामने की भुजा जो है जिसका मान दिया है वो P है और न्यून कोण से सटी भुजा जो है QE जो है वो B हो जाएगा। तो P और B में संबंध जो है tan थीटा लिखेंगे।
P का मान बैठाएंगे तो P का मान पहले से ही निकाल चुके हैं, यही जो है 30.0 में से 1.5 यही जो है P का मान रहने देंगे। B की जगह पर यहाँ पर B का मान जो है QE हो जाएगा, यही जो है B की जगह पर हम QE कर देंगे। और फिर जो है थीटा की जगह पर यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है। यहाँ इसको सरल कर देते हैं, तो सरल कीजिए, इसको घटाएंगे तो 28.5 हो जाएगा। और √3 को हम जो है यहाँ पर भेज देते हैं, √3 क्यू की जगह पर √3 और √3 की जगह पर QE हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ जो है QE का मान निकला हुआ है, आपको QE का मान नहीं निकालना है, BQ का मान निकालना है। लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी, तो अंत में हम लिखेंगे अतः लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी, अतः लड़का द्वारा भवन की तरफ तय दूरी। तो लड़का द्वारा भवन की तरफ तय दूरी जो है आकृति में आप देख रहे हैं, भवन की तरफ तय दूरी। तो देखिए आकृति में तरफ तय दूरी जो है, आकृति से हम भवन की तरफ तय दूरी जो है यहाँ निकाल देते हैं। तो आकृति से भवन की तरफ तय दूरी जो देख रहे हैं वही जो है BQ है। तो BQ जो आपको निकालना है, तो BQ निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, BQ बराबर हो जाएगा, यही जो है B में से हम जो है QE को घटा देंगे। तो B का मान और QE का मान हम यहाँ पर बैठा देते हैं। लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी B और QE का मान बैठाइए। तो B का मान पहले ही निकाला हुआ है 28.5 √3। यहाँ पर जो है B की जगह पर 28.5 और √3 लिखेंगे। QE की जगह पर यहाँ पर मान निकाला हुआ 28.5 बटा √3, तो 28.5 बटा √3 हम यहाँ लिखेंगे। हर का लघुत्तम निकालेंगे तो हर का लघुत्तम यहाँ पर √3 हो जाएगा, गुणा करेंगे √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 28.5 और यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 हो जाएगा। इसको यहाँ सरल कर देते हैं, गुणा करेंगे तो 5 से 15, 8 तरीके 24 और 1 25 और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा और माइनस 28.5 हो जाएगा। बट्टा में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बट्टा में √3 लिख लेते हैं। यह फिगर हम मिटा देते हैं, यहाँ से फिगर की अब जरूरत नहीं है, फिगर हम यहाँ मिटा देते हैं, इसको सरल कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ जो है इसको घटा देते हैं, घटाइए 5 में से 5 घटाएंगे 0 और यह जो है 15 में से 8 घटाएंगे 7 और यह जो है आपका 7 में से 2 घटाएंगे 5 और बट्टा में √3 हो जाएगा। √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करेंगे, इसको सरल कर देते हैं। तो सरल कीजिएगा तो ये आपका जो है 57 √3 हो जाएगा और बट्टा में जो है √3 में √3 से गुणा कीजिएगा 3 हो जाएगा। 3 से घटा दीजिए 57 को, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा। 19 √3 यही जो है लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी जो है 19 √3 मीटर जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, एक दो बार वीडियो आप देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। तो आइए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रूप में क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले जो है हम इस प्रश्न को फिगर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है 1.5 मीटर लंबी एक लड़की का फिगर बनाते हैं। तो यही जो है कोई लड़की है जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। तो यही जो है ए बी जो है हम मान लेते हैं कि कोई लड़की है। इस लड़की की जो लंबाई दिया हुआ है, इस लड़की की लंबाई 1.5 मीटर है। यही जो है 1.5 नहीं 1.2 मीटर दिया हुआ है। यह लड़की जो है हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यह जो है गुब्बारा जो है कोई हवा में उड़ रहा है, उसी गुब्बारे को यह लड़की जो है यहाँ से देख रही है। तो लड़की के आंख पर उन्नयन कोण जो है वो जो है आपका जो है पहले जो है 60 डिग्री बनता है। यही जो है उन्नयन कोण जो है हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यह गुब्बारा जो है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यही जो है भूमि है, इस भूमि से जो है यह गुब्बारा जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यह है। इसकी पूरी ऊंचाई जो है 88.2 मीटर है। यही जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह गुब्बारा जो है उड़ रहा है। तो यह लड़की जो है हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो जब देखती है तब उसके आंख पर उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बनता है। यही 60 डिग्री उसका उन्नयन कोण बन रहा है।
अब देखिए क्या कर रहा है, फिर कुछ देर के बाद से यह गुब्बारा जो है, फिर लड़की जो है कुछ देर के बाद फिर गुब्बारा को देखती है तो उसके आंख पर उन्नयन कोण अब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो कुछ देर के बाद से जब ये लड़की जो है फिर गुब्बारा को देखती है तो उसके आंख पर उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाती है, यानी गुब्बारा जो है कुछ दूरी पर और जो है उड़ करके चला जाता है। तो यहाँ मान लीजिए गुब्बारा उड़ करके चला गया, इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर भी सेम है, सवाल में दिया हुआ है कि उसी समय जो है गुब्बारा जो है कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है यह तय कर गया। यहाँ भी ऊंचाई जो है 88.2 मीटर ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ जो है ए है या बी है, यहाँ मान लेते हैं यह सी दूरी है और यह बिंदु जो है डी है, तो यानी सी डी दूरी आपको निकालना है। यही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी सी डी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक जो है जब यहाँ पर यह लड़की देखती है तो उसके आंख पर उन्नयन कोण जो है अब 30 डिग्री बनता है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी सी डी दूरी आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम स्टेप बाई स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। इसको हम फिगर के रूप में थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये जो है इसको बड़ा कर दिए हम। तो यहाँ ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, यहाँ हम क्यू मान सकते हैं, पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं और सरल करते हैं। फिगर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम स्टेप बाई स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो निम्न कोण है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। तो हम पहले जो है 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं, फिर 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले लिखते हैं निम्न कोण 30 डिग्री के अनुसार हल लिखेंगे और यहाँ पर जो है निम्न कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 30 डिग्री के अनुसार, तो 30 डिग्री के अनुसार आकृति में देखिए 30 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान निकालना उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें उन्हीं दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे। तो 30 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान जो है दिया हुआ है वह P हो जाएगा और जिस भुजा का मान निकालना है वह B हो जाएगा। तो P और B में संबंध देखेंगे। तो P और B में संबंध जो होता है वो आपका जो है tan थीटा होता है। P by B इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा और इसमें मान बैठा लेते हैं। P का मान बैठाएंगे तो P का मान देख रहे हैं आकृति में जो है ये जो है P का मान जो है देखिए यही जो है 30 डिग्री के अनुसार यही जो है DQ जो है P का मान हो जाएगा। तो DQ का मान निकालने के लिए DQ का मान तो आकृति में दिया नहीं है। भूमि से गुब्बारे के द्वारा तय भूमि से गुब्बारे की दूरी दिया हुआ 88.2 और यह लड़की जो है इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है 1.2 दिया है। तो लड़की की ऊंचाई को हम गुब्बारे की जो ऊंचाई है उसमें से हम घटा लेंगे। तो 1.2 मीटर जो है लड़की की जो लंबाई दिया हुआ है उस लंबाई को हम जो है गुब्बारे की लंबाई में से गुब्बारे की ऊंचाई में से घटा लेंगे, यानी 28.2 में से हम लड़की की लंबाई 1.2 जो है इसको हम घटा लेंगे। यह P का मान हो जाएगा, यही जो है DQ का मान हो जाएगा। अब उसके बाद से B का मान निकालने के लिए यही BQ दूरी है। BQ दूरी का मान नहीं दिया है तो हम यहाँ पर BQ ही लिखेंगे और थीटा की जगह पर थीटा का मान लिखेंगे 30 डिग्री। tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। इसको सरल कर लेंगे तो हमको यहाँ BQ का मान मिल जाएगा। सरल कीजिए, 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 8 में से 1 घटाएंगे 7 और यह जो है 8 हो जाएगा और √3 में इससे गुणा करेंगे तो √3 मीटर या BQ का मान मिल गया। BQ का मान आप याद रखिएगा, BQ का मान जो है 87.0 यानी 87√3 मीटर जो है वह BQ का मान मिला हुआ है। अब जो है दूसरा नियम कोड जो दिया हुआ 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूना और चूंकि लिखेंगे 60 डिग्री के अनुसार, तो पूना दूसरा जो नियम कोड है वह 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़िए। तो 60 डिग्री के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 60 डिग्री के अनुसार ये सामने की भुजा P हो जाएगा और ये सटी भुजा B हो जाएगा। P और B में संबंध tan थीटा होता है। P का मान बैठाएंगे तो P का मान फिर वही मान हो जाएगा। पूरे जो है गुब्बारे की दूरी जो है गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 में से हम जो है लड़की की ऊंचाई को 1.2 को घटा देंगे। तो 88.2 माइनस 1.2 P की जगह पर मान बैठाएंगे। B की जगह पर मान जो है आकृति में देख रहे हैं BQ हो जाएगा। तो B की जगह पर हम BQ लिखेंगे, BP लिखेंगे या PB लिखेंगे। तो यहाँ पर BP लिख देते हैं और tan थीटा की जगह पर यहाँ पर 60 बैठाते हैं। tan 60 का मान जो है √3 है तो √3 लिखेंगे और यहाँ पर सरल करते हैं। यहाँ से जो है हमको जो है BP का मान मिल जाएगा। BQ का मान आप जरूर याद रखिएगा 87√3 मीटर। यहाँ से सरल करते हैं, इसको सरल कीजिए तो इसको घटाते हैं। तो 2 में अभी घटाए हुए थे यानी 87 हो गया, इसको घटाए हुए हैं तो 87 हो जाएगा और फिर जो है यहाँ बट्टा में √3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है BP की जगह पर जो है √3 और √3 की जगह पर BP हो जाएगा। तो BP का मान यहाँ निकल गया 87/√3।
अब कुछ नहीं करना है, हमको जो है मान निकालना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है CD है। तो इस दूरी को निकालने के लिए आप देख रहे हैं CD जो दूरी है वह PQ दूरी के बराबर है आकृति में। तो PQ दूरी का मान निकालने के लिए BQ में से BP को घटा देंगे तो PQ दूरी का मान निकल जाएगा। देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आकृति में CD दिखाई दे रहा है, तो CD जो दूरी है वह PQ दूरी के बराबर है। तो PQ दूरी निकालने के लिए हम BQ दूरी में से BP दूरी को हम घटा देंगे। तो यहाँ जो है BQ दूरी में से BP दूरी को घटाएंगे तो हमारा जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो हम अंत में लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहीं पर बना लेते हैं। अतः हम लिखेंगे अतः गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा द्वारा तय दूरी, तो गुब्बारा द्वारा तय दूरी जो आप देख रहे हैं आकृति में वह दूरी जो है वह CD है। CD जो दूरी है वह आपका PQ दूरी के बराबर है, या PQ दूरी के बराबर हम लिख लेंगे। और PQ जो दूरी निकालेंगे, PQ दूरी निकालने के लिए BQ दूरी में से हम जो है PQ दूरी को हम घटा लेंगे। तो BQ दूरी में से PQ दूरी को घटाइए। BQ का मान आप देख रहे हैं, BQ का मान जो है पहले ही निकाल चुके हैं 87√3। तो हम जो है BQ की जगह पर 87 और √3 लिखेंगे, और PQ की जगह पर यही जो है BQ में से PV को दूरी को घटाएंगे। तो PV दूरी को हम यहाँ पर लिखेंगे 87 और बट्टा √3। इसको सरल कर लेते हैं, फिगर को हम मिटा देते हैं और सरल कर लेते हैं। सरल कीजिए, इसको सरल करेंगे तो यही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 1-2 स्टेप में हम इस सवाल को क्लियर कर लिए। इसको घटाते हैं, सरल करते हैं। हर का लघुत्तम निकालेंगे तो हर का लघुत्तम √3 हो जाएगा। यहाँ हर नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा 87 और गुणे 3, और हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 87। 7 3 21 हो जाएगा, 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा, और माइनस 87 हो जाएगा, बट्टा में √3 हो जाएगा। इसको सरल करते हैं, 11 में से 7 घटाएंगे 4, और इसको सरल करते हैं। ये जो है आपका 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और ये 1 हो जाएगा, बट्टा √3 हो जाएगा। √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, सरल करते हैं। 174√3 और बाई √3 में √3 से गुणा करेंगे 3, इसको सरल कर लेते हैं। तो 3 × 15 होता है, 3×24 होता है, तो 58√3 मीटर। यही जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपका निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर जो है वीडियो को देखिएगा, आपको यह क्वेश्चन जो है जरूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।